हेलो एंड वेलकम टू जेके सिटी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पर भी जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट डेट्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। ये सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप डेली इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हर कोई वीडियो हर कोई अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे, इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। ये वीडियो जो है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि हम इसमें तमाम जो इंपॉर्टेंट डेज एंड दियर थीम्स है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो पेशेंस रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। When is हिरोशिमा डे ऑब्जर्व? हिरोशिमा डे कब ऑब्जर्व होता है? ऑप्शंस है 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 5 अगस्त। तो राइट ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे ऑब्जर्व होता है। ठीक है, अब एक्चुअली हुआ क्या था गाइस, हिरोशिमा डे जो है वो ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो है वो ड्रॉप किया था हिरोशिमा में ज्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। यानी कि वर्ल्ड वार टू के दौरान यूएसए ने फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो है वो गिराया था हिरोशिमा सिटी में, और उससे टोटल जो है 1,40,000 के आसपास टोटल डेथ्स हुए थे। कितने डेथ्स गाइस? 1,40,000 के जो है अप्रोक्सीमेटली इतना डेथ्स हुए थे एंड 2 लाख से ऊपर अबाउट 2 लाख इंजर्ड जो हुए थे इस न्यूक्लियर बम अटैक में, जो कि 6 अगस्त 1945 को ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा में। ठीक है, एंड उसके बाद ये पॉइंट भी आपको याद रखना है गाइस, यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बम जो है वो जापान के सिटी पे ड्रॉप किया था 6 अगस्त को, जिसको लिटिल बॉय कहा जाता है। हिरोशिमा सिटी में इसको जो है वो ड्रॉप किया गया था। एंड सेकंड वन जो है 9 अगस्त, जिसको द फैट मैन कहते हैं, वो नागासाकी सिटी, जापान के जो नागासाकी सिटी है वहां पे ड्रॉप किया गया था। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस, नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपको वहां पे लिखना है 9 अगस्त। अगर ईयर पूछा जाएगा तो 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, अब इस एमसीक्यू में आपने 3 चीजों को याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है गाइस, हिरोशिमा डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को, और उस दिन हुआ क्या था? 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने फर्स्ट न्यूक्लियर बम वो हिरोशिमा पे डाला था ज्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। वर्ल्ड वार टू के दौरान यूएसए ने फर्स्ट न्यूक्लियर बम जो है वो हिरोशिमा सिटी पे डाला था, और इस अटैक से 1,40,000 के आसपास टोटल डेथ्स हुए थे और 2 लाख एबो जो है वो इंजर्ड हुए थे इस अटैक में। ठीक है, और उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूएसए ने 2 न्यूक्लियर बम एक्चुअली जापान की सिटी पे जो है वो डाले थे, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान जापान और अमेरिका के बीच में बहुत जो है वो लॉन्ग वार चला था, जिसके नतीजे में 6 अगस्त को पहला न्यूक्लियर जो है बम यूएसए ने जो है वो ड्रॉप किया था हिरोशिमा सिटी में, जिसको द लिटिल बॉय कहा जाता है, और दूसरा 9 अगस्त द फैट मैन जिसको कहा जाता है वो नागासाकी सिटी पे डाला गया था। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता, तो आपको लिखना है 9 अगस्त 1945 को। ठीक है गाइस, ये समझ आया ये एमसीक्यू आपको? चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए, What is the theme of 77th Indian Independence Day 2023? 77th Independence Day 23 का जो थीम था वो क्या था गाइस? वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। और इंडियन इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को। किससे आज़ादी मिली थी? ब्रिटिश रूल से।
2023 इंडिपेंडेंस का जो थीम रखा गया था, जो कि 77th इंडिपेंडेंस मनाया गया था इंडिया में, उसका थीम क्या था गाइस? उसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट इज द थीम ऑफ 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023। आज़ादी कब हुई थी? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आज़ादी मिली थी। किससे? 1947 को किससे? ब्रिटिश रूल से। कितने साल ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया पर? अराउंड 100 ईयर्स। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने साल ब्रिटिश ने इंडिया पे राज किया, तो आपको लिखना है 100 ईयर्स। और 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ब्रिटिश रूल से। और 2023 में जो आज़ादी का डे जो है मनाया गया था, यानी कि 77th डे इंडिपेंडेंस डे जो मनाया गया, वो उसका जो थीम था गाइस, वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके गाइस, यहां तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। थीम्स एंड डेज आपके इंपॉर्टेंट है, इनको आज अच्छे से याद कीजिएगा। हम टेलीग्राम पे भी इसको पीडीएफ को आपको डाल देंगे, वहां से भी आप फिर याद आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो मेन पॉइंट्स मैंने साइड में लिखे हुए, इनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ सकता है। ओके ठीक है गाइज, चलिए। व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल जो एनुअली जो ग्लोबली टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ऑप्शंस है हमारे सामने। 29 जुलाई को, 30 जुलाई को, 1 अगस्त को, 2 अगस्त को। वो सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को, ठीक है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि टाइगर जो है, इनकी कंजर्वेशन हम जो है अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड रेज अवेयरनेस फॉर टाइगर कंजर्वेशन, जो कि हर साल 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले इस टाइगर जो है रेज अवेयरनेस जो एनुअल सेलिब्रेशन होती है, ये सबसे पहले कहाँ पे से जो है स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था आपका सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में पड़ता है, और वहीं पे सबसे पहले 2010 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। अब इसमें आपने क्या चीजें याद रखी? सबसे पहले इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सर वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 29 जुलाई को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम उसके कंजर्वेशन को उनको बचा सके, उनके हैबिटेट को हम ग्लोबलाइज कर सके, उनको जो है वो रेज ज़्यादा से ज़्यादा कर सके, क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में डाला गया है। और सबसे पहले कंजर्वेशन जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी? सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में 2010 में, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स आपको इंटरनेशनल टाइगर डे पे याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स जो है अभी प्रेजेंट में है, वो है आपके 3167। कितने हैं गाइस? 3167 टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स अभी मौजूद है 2022 रिपोर्ट सेंसस के मुताबिक। एंड मध्य प्रदेश में 785 जो है टाइगर्स है, जो कि टाइगर स्टेट जिसको कहा जाता है। कर्नाटका में टोटल 563 टाइगर्स है। उत्तराखंड में टोटल 560 टाइगर्स है। एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियाज हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो है वो कहाँ पे है? वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या याद रखा है इसमें? टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ टाइगर जो प्रेजेंटली है वो है आपके 3167, जिसमें मध्य प्रदेश में टोटल 785 जो कि मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा, जिसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कर्नाटका में है 563 टाइगर्स, उत्तराखंड में है 560। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इंडियाज
हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, जो कि उत्तराखंड में है। ओके गाइस, यहां तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। ओके ठीक है गाइस, तो जो डे है और थीम है वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो गाइस सेलिब्रेट किया जाता है आपका 12 अगस्त। एंड जो पार्टीशन हॉरर्स रिजेम्बलेंस डे है वो 14 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 में डिक्लेयर किया था। ठीक है गाइज, एलिफेंट वर्ल्ड एलिफेंट डे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कब एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है? 12 अगस्त को। एंड जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने 2021 को डिक्लेयर किया था। ठीक है गाइज, यहां तक आपको समझ आया? चलिए अब यहां से जो भी जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट डेट्स है, इंपॉर्टेंट थीम्स है, वो हम इस यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, एमसीक्यू है। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट एवरी ईयर? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है? किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है हमारे सामने, ए 28 जुलाई को, 29 जुलाई को, या 26 जुलाई को। वो सेलिब्रेट किया जाता है गाइस 28 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। वाई 28 जुलाई? क्यों? उस दिन क्या हुआ था? क्यों वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है? मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ था गाइस। उस दिन जो है गाइस बर्थडे ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रोच ब्लैमबर्ग, ये जो साइंटिस्ट है गाइस, इसका बर्थडे है, इसका बर्थडे था ऑफ नोबेल प्राइज विनिंग, इसने नोबेल प्राइज विन किया था, और इसीलिए 28 जुलाई को हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो रखा गया है। और इस दिन बर्थडे था किसका? साइंटिस्ट का जिसने नोबेल प्राइज को जीता था, ब्रॉच ब्लैमबर्ग। इसने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी वायरस, जिसको HBV कहा जाता है। और 2023 थीम क्या रखा गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का? वन लाइफ वन लिवर। वन लाइफ वन लिवर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023। ओके गाइस, तो क्या क्या आपने इसमें याद रखा? और हेपेटाइटिस जो है ये एक वायरल डिजीज है जो कि हेपेटोट्रॉपिक से काज होता है, जो इफेक्ट करता है लिवर को, एंड इसमें इन्फ्लेमेशन होती है लिवर में। 5 टाइप्स जो हेपेटाइटिस के हैं वो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे जो ये MCQ है इसमें आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी चीजें याद रखनी है सर? सबसे पहला, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है वो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सर वो सेलिब्रेट किया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि उस दिन बर्थडे जो है वो है डॉक्टर ब्लैमबर्ग, जो एक साइंटिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इसीलिए 28 जुलाई को हेपेटाइटिस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसने क्या किया? इसने डिस्कवर किया था हेपेटाइटिस बी वायरस HBV, यानी कि उसका वायरस को से जो है वो डिस्कवर किया था। और 2023 में जो थीम रखा गया था वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का वो है वन लाइफ वन लिवर। अब वायरल डिजीज है ये जो कि हेपेटाइट्रोपिक से इफेक्ट होता है, जो कि हेपेटाइट्रोपिक से काज होता है, जो कि इफेक्ट आपके लिवर को करता है। एंड लिवर क्या करता है? वो इन्फ्लेमेशन करती है आपके बॉडी में। 5 टाइप्स जो है हेपेटाइटिस के वो हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। ठीक है, चलिए यहां तक आपको समझ आया गाइस। चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, वर्ल्ड जूनोसिस डे, वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है गाइस 6 जुलाई को। जोनोटिक डिजीज कौन कौन सी है जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस? ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एक डिजीज है। वर्ल्ड जोनोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को। और जोनोटिक डिजीज
ये ट्रांसमिट होती है एनिमल्स से ह्यूमन पर, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। एंड जो 2023 में जो थीम रखा गया था वो था अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को, ठीक है। अब इसमें 3 पॉइंट्स आपको याद रखनी है। वर्ल्ड जोनिसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है 6 जुलाई को सर। जोनेटिक डिजीज जो कि ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। और जो थीम रखा गया था वो था अनलीशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। एंड वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 15 जुलाई को, ठीक है। ये डेट्स आपको याद रखने हैं। और एक डेट आपको याद रखना है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, ये सेलिब्रेट किया जाता है गाइस 17 जुलाई को। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो हेड क्वार्टर्स है द हागी नेदरलैंड्स में, ये भी आपको याद रखना है। और इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को, ठीक है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस सेलिब्रेट किया जाता है 17 जुलाई को। और उसका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर जो है वो आपका नेदरलैंड्स में है, हाग्यू में, ठीक है। और इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को। ये डेट्स भी आपको याद रखने हैं। चलिए यहां से जून 2023 के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स को हम कवर करेंगे। चलिए ओके, व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 20 जून को, 21 जून को, 23 जून को या 24 जून को? तो हर साल ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब इंटरनेशनल योगा डे जो है वो 21 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि डिक्लेयर किया गया यूएन जनरल असेंबली ने। फर्स्ट एडिशन सेलिब्रेट जो है वो 2015 में हुआ था। और 2023 का जो एडिशन है वो नाइन्थ जो है एडिशन रखा गया था। एंड जो थीम रखा गया था वो था आपका योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। द थीम ऑफ 2023 इंटरनेशनल डे इज योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। कुटुंबकम इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखा इस एमसीक्यू में? सबसे पहला, इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको डिक्लेयर किया गया यूएन जनरल असेंबली में। फर्स्ट एडिशन सेलिब्रेट किया गया था 2015 में। 2023 में जो एडिशन हो रखा गया था वो इसका 9th एडिशन था, ठीक है। और इसका जो थीम रखा गया था 2023 में वो था योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ओके, यहां तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। When is World Environment Day observed every year? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल? 5 जून को, 6 जून को, 4 जून को, 7 जून को। तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को हर साल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को हर साल, जो कि एस्टैब्लिश किया गया था यूएन जनरल असेंबली में 1972 को, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और जो थीम रखा गया था 2023 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का वो था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। जो प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है उसका सोल्यूशन निकालना, दैट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023, ठीक है। इस एमसीक्यू में आपको 3 पॉइंट्स आपने याद रखे। क्या क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 5 जून को, ठीक है। और इसको एस्टैब्लिश किया था जनरल असेंबली में 1972 को सबसे पहले। और जो थीम रखा गया है 2023 में वो था सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ये वन लाइनर यहाँ पे डेज है जो कि आपको याद रखने हैं। इस पर एमसीक्यू नहीं है, ये वन लाइनर ही आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका 21 जून को हर साल, ठीक है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड म्यूजिक डे 21 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सेकंड, तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 तेलंगाना सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो है ये सेपरेट किया गया था आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश जो है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर ही आता था। अब इसको सेपरेट स्टेट बनाया गया था, ठीक है। चलिए 2014 में वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर
12 जून को ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 में जो थीम रखा गया था इस डे का वो है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है, यानी कि जो भी चाइल्ड लेबर्स जिनको हायर किया जाता है उन पर बैन लगाना, उनको कम करना, स्टॉप करना। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो है वो 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर से याद कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये याद रह सके, इसीलिए मैं इनको बार बार रिवाइज करता हूँ। वर्ल्ड म्यूजिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 2 जून को। 2014 में तेलंगाना को सेपरेट किया गया था आंध्र प्रदेश से। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या था इसका? सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो सर वो सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। जो थीम है इसका वो है होप अवे फ्रॉम होम। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसका? लेट्स मूव। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून को। एंड वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो भी 8 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। और जो थीम है इसका वो है प्लैनेट ओशन द टाइड इज फॉर चार्जिंग, चार्जिंग नहीं, चेंजिंग। ठीक है, ओके। क्या क्या आपको इसमें याद रखना है सर? हमको इसमें याद रखना है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 जून को। थीम क्या है इसका? होप अवे फ्रॉम होम, क्योंकि इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम क्या है? अगर आपसे डे नहीं पूछा जाएगा तो थीम जरूर पूछा जाएगा। तो थीम एंड डे दोनों याद रखने हैं। ठीक है, सिर्फ डेट ही याद नहीं रखना है, थीम भी साथ में याद रखना है, क्योंकि थीम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? वो सेलिब्रेट किया जाता है 23 जून को। थीम क्या है इसका? लेट्स मूव इसका थीम है। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है सर? वो सेलिब्रेट किया जाता है 8 जून को। एंड वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 जून को। जो इसका थीम है वो है प्लैनेट ओशन द टाइड्स आर चेंजिंग। ओके गाइस, यहां तक आपको समझ आया? चलिए फिर आगे चलते हैं। यहां से आपके मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेट्स एंड थीम्स। ओके चलिए, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व होता है? 11 मई को, 12 मई को, 10 मई को, 14 मई को? बोलिए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो सेलिब्रेट किया जाता है 11 मई 1998 को। यानी कि 11 मई को आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा किस ईयर में जो है पहले जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था इंडिया में, जो न्यूक्लियर बम बनाया गया था वो कब टेस्ट हुआ था? 1988 में आपको याद रखना है। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व होता है, तो आपको वहां पे लिखना है 11 मई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, अब इसका थीम क्या है गाइस? 2023 में इसका थीम क्या था? वो था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यूथ माइंड्स टू इनोवेट। क्या था गाइस? स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यूथ माइंड्स टू इनोवेट। इसको डिक्लेयर किया गया अटल बिहारी वाजपेयी ने। वाई, क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट कराया गया था पोखरान सेकंड में, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, और जो कि सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था लेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इंडिया 6th नेशन बन गया वर्ल्ड में जिसने न्यूक्लियर क्लब को ज्वाइन किया। और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो है जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, जो कि 1974 को जो है वो कराया गया था। ठीक है, अब इस MCQ में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले, नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 11 मई को। ठीक है सर, ये आपने याद रखा। ओके सर, 2023 थीम क्या रखा गया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे को? तो वो रखा गया था स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यूथ माइंड्स टू इनोवेट। ओके ठीक है सर, इसको किसने डिक्लेयर किया था?
सर इसने इसको डिक्लेयर किया गया था बाय अटल बिहारी वाजपेयी। क्यों क्यों इसको डिक्लेयर किया गया था? क्योंकि 11 मई 1998 को न्यूक्लियर टेस्ट किया गया इंडिया ने, जिसको पोखरान सेकंड बोला जाता है, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था, लेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उस वक्त जो प्रेसिडेंट था गाइस वो था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसी के बिहाफ पे पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था 1998 11 मई को। और इस कोड जो इसमें जो कोड रखा गया था वो था ऑपरेशन शक्ति। तो इसके जरिए जो ये टेस्ट किया गया, न्यूक्लियर टेस्ट जो किया गया था, इसके जरिए 6th नेशन बन गया इंडिया, जिसने वर्ल्ड को ज्वाइन किया एज न्यूक्लियर क्लब। ठीक है। और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा 1974 को टेस्ट कराया गया था। ये सारी चीजें आपको समझ में आई और आपको ये याद भी रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हेन इज नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व इन इंडिया? तो नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व होता है इंडिया में कब होता है? 15 मई को, 16 मई को, 17 मई को या 18 मई को? 16 मई को गाइस ऑब्जर्व होता है ये डे इंडिया में। अब इसमें से आपको एक दो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए मैंने। डिजीज, जो ये एक डिजीज है गाइस जो कि मॉस्किटो फैलाता है, डेंगू इसको बोलते हैं। डेंगू मॉस्किटो बोर्नी वायरल डिजीज, जो कि एक मॉस्किटो होता है, वो उसी के जरिए ये जो है डेंगू फैलता है। ये एक वायरल डिजीज है, ये भी आपको याद रखना है। कॉज्ड बाय एडिस एगिप्टी मॉस्किटो, ये एक तरह का मॉस्किटो है जो ये उसी के जरिए फैलता है। और जो सिम्टम्स रहते हैं इसके वो है फीवर, हेडेक, मसल पेन। ठीक है, एक तो आपको बुखार चढ़ता है, हेडेक होता है और मसल्स में पेन होता है। ठीक है, अगर आपको डेंगू होगा तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपके बॉडी में है तो आपको समझना कि आपको डेंगू हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें सबसे पहले फीवर ही चढ़ता है। और ये सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है कब? ये ऑब्जर्व किया जाता है आपको 16 मई को। एंड काज्ड बाय द मॉस्किटो, ये एक वायरल डिजीज है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके गाइस, वर्ल्ड प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड जो प्रेस डे है, प्रेस फ्रीडम डे, वो सेलिब्रेट किया जाता है 3 मई को। ठीक है, कब वो सेलिब्रेट किया जाता है गाइस? 3 मई को। ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड प्रेस डे इंडेक्स 2023, इंडिया की जो रैंक थी वो थी 161। टॉप कंट्री जो है इसमें वो नॉर्वे है। ठीक है, इसमें से आपको 3 चीजें याद रखनी। सबसे पहला, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 मई एवरी ईयर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इंडेक्स 2023 के मुताबिक वर्ल्ड इंडिया की जो रैंक थी वो थी 161, और जो सबसे ऊपर है, ऊपर नंबर फर्स्ट पोजीशन पर, वो है आपका नॉर्वे। वहां पे सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है प्रेस को। यहां तक आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। When is वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब ऑब्जर्व होता है? 18 मई को, 17 मई को, 19 मई को या 6 मई को? तो दोस्तों ये ऑब्जर्व होता है आपका, ये ऑब्जर्व होता है आपका 18 मई को। ठीक है, 18 मई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है गाइस? वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV से फैलती है। ठीक है, HIV का मतलब क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है 1 दिसंबर को। इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस MCQ में आपको 3 चीजें याद रखनी है। ठीक है, कितनी चीजें याद रखनी है गाइस? 3 चीजें। सबसे पहले, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 18 मई को। ठीक है, किस दिन?
18 मई को। दूसरा, एड्स की जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि काज होती है किससे, जो कि फैलती है आपको HIV से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एंड वर्ल्ड एड्स डे से ऑब्जर्व होता है 1 दिसंबर को हर साल। ये 3 चीजें आपने याद रखी। चलिए ओके। When is वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब ऑब्जर्व होता है? 16 मई को, ऑप्शन नंबर बी 17 मई को, 18 मई को, या नन ऑफ दीज। तो ये ऑब्जर्व होता है आपका 17 मई को हर साल, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो बॉडी में हर किसी इंसान में होता है, जो नॉर्मल है वो है 120/80। एंड हाइपरटेंशन जिसको बीपी कहा जाता है वो होगा आपका 140/90। हाइपरटेंशन बीपी फॉर साइलोटिक एंड डिसाइलोटिक, ठीक है, 90/60। ठीक है गाइस, कितनी चीजें आपने याद रखनी। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे सर ऑब्जर्व होता है 17 मई को हर साल। एंड जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है। हाइपरटेंशन बीपी फॉर 140/80 हैंड जो फीमेल में होता है वो होता है आपका 90/60, ठीक है, बीपी। चलिए, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? तो बोलिएगा इस वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई को, ठीक है। तो दोस्तों वो आपका सेलिब्रेट होता है हर साल 22 मई को, ठीक है, ये आपको याद रखना। और जो इसका थीम रखा गया था 2023 में वो था आपका फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड ब्लैक बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो सर यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 22 मई को, ठीक है। और जो 2023 थीम रखा गया था इस डे का वो था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ओके गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए ओके, यहाँ तक आपको समझ आया, आगे चलते हैं। When will वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे बी सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे कब सेलिब्रेट होता है? 20 मई को, 17 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 30 दिसंबर को। तो दोस्तों वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका 26 नवंबर को हर साल, ठीक है, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर किया गया UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एस्टैब्लिश जो हुई थी। अगर आपसे यही पूछा जाएगा UNGC यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1945 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स कितने? 193 टोटल जो कंट्री है वो मेंबर्स है। एंड 78th UNGA प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस, ठीक है। सर इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। सर क्या क्या याद रखना है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब सेलिब्रेट किया जाता है गाइस? वो सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, ओके। और इसको रिसेंटली किसने डिक्लेयर किया था? वर्ल्ड जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है UNGA कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1945 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। टोटल कितने कंट्रीज है? 193 कंट्रीज है इसमें। और 78th UNGA जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेनिस फ्रांसिस। When is इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट होता है? वो होता है आपका 18 मई को, ठीक है। ऑप्शन है 18 मई, 17 मई, 19 मई, 16। तो वो सेलिब्रेट होता है आपका 18 मई को, ठीक है। अब थीम जो है 2023 का थीम क्या है? वो है म्यूजियम्स सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। जो इंडिया में जो म्यूजियम्स है वो कहाँ कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंडियन म्यूजियम्स कोलकाता सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट, सलार जुंग म्यूजियम हैदराबाद, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इस एमसीक्यू के जरिए आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 18 मई को, ठीक है, ओके सर, ये हमने याद रखा। दूसरा क्या पॉइंट आपको याद रखना है? जो 2023 थीम रखा गया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे का वो था म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। अब इंडिया में कौन कौन से म्यूजियम है जो कि मशहूर है? वो है आपका इंडियन म्यूजियम,
जो कि कोलकाता में है, सबसे लार्जेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट है ये। सेकंड वन सलार जुंग म्यूजियम जो कि आपका हैदराबाद में है, और नेशनल म्यूजियम जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। ठीक है गाइस, यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए अब यहाँ पे वन लाइनर डेज एंड थीम्स है, ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट होता है 1 मई को। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट होता है 1 मई को, जबकि फॉर्मेशन हुई थी गुजरात की एंड महाराष्ट्र की 1960 मई 1 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 ट्यूसडे ऑफ मई को, एंड जो थीम है वो है इसका अस्थमा केयर फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलीट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 7 मई को, एंड जो थीम है इसका वो है एथलीट्स फॉर ऑल ए वेल बिगनिंग। कौन कौन से डे आपने याद रखे गाइज, और यहाँ पे 2-3 डेज है, ये भी आपको याद रखना है, फिर हम इसमें रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल नर्सेज डे कब सेलिब्रेट होता है? 12 मई को। थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। मदर्स डे 2023 14 मई को ये सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल टी डे 21 मई को। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है? आसाम। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर पीएम राजीव गांधी। ठीक है, उसके ही बिहार पे डेथ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, कौन कौन से आपने डेज एंड थीम्स याद रखे? तो सर सबसे पहला जो है इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट होता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे 1 मई को होता है, क्योंकि उस दिन फॉर्मेशन हुई थी गुजरात एंड महाराष्ट्र की। किस दिन हुई थी? 1 मई 1960 को। वर्ल्ड अस्थमा डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 ट्यूसडे ऑफ मई को। थीम क्या है इसका? अस्थमा केयर फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलीट्स डे कब सेलिब्रेट होता है? 19 मई को। थीम क्या है इसका? एथलेटिक्स फॉर ऑल ए वेल बिगनिंग। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को। थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। मदर्स डे 2023 14 मई। इंटरनेशनल टी डे 21 मई। लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आसाम। नेशनल एंटी टेररिज्म डे कौन सा है? 21 मई। किस लिए ये मनाया गया? ऑन द डेथ एनिवर्सरी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2023 अप्रैल में जो इंपॉर्टेंट डेज है एंड थीम्स है वो हम आगे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, ठीक है। व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? तो नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट होता है? 20 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 27 अप्रैल को या 29 अप्रैल को। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को। और इसका थीम क्या रखा गया था 2023 में? सस्टेनेबल पंचायत, वेल बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ठीक है, अब पंचायती राज के मुतालिक आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, पंचायती राज में टोटल कितने आर्टिकल्स है? 243। ठीक है, 243 टू 243 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया पार्ट 9 जिसका नाम है पंचायत। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के मुताबिक जो यहाँ पे और एक पार्ट जो है ऐड किया गया, पार्ट 9, जिसका टाइटल रखा गया था द पंचायत। ठीक है, एक्ट आल्सो एडेड 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G के मुताबिक डील विद, जो कि डील करता है 29 मैटर्स रिलेटेड टू पंचायत। ठीक है, पंचायत इसके मुतलिक आपको जो पहला बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्ट करता है 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। कौन कौन से पंचायती राज सिस्टम है? विलेज लेवल पे जो पंचायती राज होगा उसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। ब्लॉक लेवल के ऊपर जो होगा उसको पंचायत समिति कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल उसको कहते हैं जिला परिषद। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी के मुताबिक सजेस्ट किए गए थे 2 टियर पंचायती राज सिस्टम के। कौन कौन से? डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद, बिलो लेवल उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे होगा ब्लॉक लेवल या विलेज लेवल, उनको क्या कहा गया था? मंडल पंचायत। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे ये लागू किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है फर्स्ट। ठीक है गाइस, यहां तक आपको समझ आया। चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड? तो मलेरिया डे कब सेलिब्रेट होता है? 25 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 23 अप्रैल को। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक है, अब इसका थीम क्या रखा गया था 2023 में? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। मलेरिया जो कि काज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइटिस से ड्यू टू द बाइट ऑफ फीमेल, जो मॉस्किटो एक होती है वो जो बाइट करती है उसके कॉज से ये
मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रेसिटिस जो है वो फैलता है। इंडिया एम्स टू एलिमिनेट में, इंडिया जो है वो एम करता है हम ख़त्म करेंगे मलेरिया को 2023 तक। ठीक है, चलिए। व्हेन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? तो सिविल सर्विस डे कब सेलिब्रेट होता है? 20 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। 21 अप्रैल 1947 इंडिया फर्स्ट होम मिनिस्टर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल उसने एड्रेस किया था न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स। ठीक है, अब थीम क्या है इसका 2023 का? विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ओके गाइस, ठीक है, चलिए। व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे सेलिब्रेटेड? ठीक है, वो कब सेलिब्रेट होता है? 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 13 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है 11 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पार्किंसन डिजीज ये नर्वस सिस्टम की डिजीज है, डिसऑर्डर है ये, दैट इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए। व्हेन इज नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड? नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट होता है 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। 1919 में सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया। इंडिया फर्स्ट मर्चेंट वेसल SS लॉयल्टी जर्नीड फ्रॉम मुंबई टू इंडिया, जो कि जर्नी रखी गई थी मुंबई टू लंदन से। ठीक है, थीम जो है इसका 2023 का वो था अमृत काल इज शिपिंग। ठीक है, अमृत काल इन शिपिंग। उत्कल डे कब सेलिब्रेट होता है और किस स्टेट में होता है गाइस? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना। वो सेलिब्रेट होता है आपका उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में ये सेलिब्रेट होता है उत्कल डे। उत्कल दिवस या उड़ीसा डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। फर्स्टली ये 1 अप्रैल 1936 को, जबकि उड़ीसा सेपरेट किया गया था बिहार से, बिकम सेपरेट प्रोविंस, इसको सेपरेट स्टेट और सेपरेट प्रोविंस रखा गया था। ठीक है, व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये आप सबको ही पता होगा। ठीक है, तो अम्बेडकर जयंती कब सेलिब्रेट होती है? वो सेलिब्रेट होती है 14 अप्रैल को। ठीक है, हर साल। डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर 132 सेकंड एनिवर्सरी पे फैक्ट क्या है? ये 14 अप्रैल 1991 को जो है MHO MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फादर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन, इसने भी इसी ने जो है इंडियन इंस्टीट्यूशन लिखा है। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। बुक जो है इसने लिखी है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट इज ऑरिजिन एंड सोल्यूशन विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ RBI। अवार्ड से नवाजा गया भारत रत्न, जो कि 1990 में इसको दिया गया था। ठीक है, RBI फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट होता है, कब ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर? वो सेलिब्रेट होता है गाइस वो सेलिब्रेट होता है आपका 1 अप्रैल को। हाँ, 1 अप्रैल को वो सेलिब्रेट होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फाउंड किया 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई में। गवर्नर श्रीकांत दास। और फर्स्ट गवर्नर कौन सा इसका? सर ओसबोर्नी स्मिथ, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश का रूल था, तो फर्स्ट गवर्नर इसका ब्रिटिश हुआ करता था। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डेज है और उसके थीम्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कल से हम आपके स्टार्ट करेंगे MCQ टाइप करंट अफेयर्स, खासकर जो जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि उस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, वो भी इन डेज एंड थीम्स को अच्छे तरीके से याद रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय।